संत रामपाल जी महाराज के, उनसे आपको परिचय कराते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है जयप्रकाश दास। कहाँ से आए आप? मैं गुड़गांव से आया हूँ जी। गाँव से आए हो? अच्छा, यहाँ आज क्या प्रोग्राम है जो इतनी दूर से लोग आ रहे हैं? खास बात है यहाँ प्रोग्राम ये जगह चतुर्दशी संत ये लोग जो है गाँव के लोग पुराना गाँव और आसपास में जितने खाप पंचायत है इनकी 44 गाँव की खाप पंचायत बताई। तो यहाँ गुरु जी का सम्मान समारोह मतलब गुरु जी को मान सम्मान देंगे और पगड़ी देंगे और ये लोग बहुत खुश हैं। ये मान सम्मान क्यों दे रहे हैं आप? ये मान सम्मान इसलिए दे रहे हैं कि इनके यहाँ जो है बाढ़ जब आई थी, बरसात में बाढ़ आ गई थी और गांव डूब गए थे और खेत सारे डूब गए थे। पानी निकालने का कोई सामान नहीं था इन लोगों के पास, कोई सुविधा नहीं थी और सरकार के पास भी गए, सरकार ने भी कोई सुविधा नहीं करी है जी। फिर इन्होंने जो है जो गांव में जो भगत रहते हैं ना, भगतों ने बताया कि भाई हमारे गुरु जी से आप प्रार्थना लगा लो, आपका काम हो जाएगा। फिर ये गुरु जी के पास इन्होंने प्रार्थना लगाई तो गुरु जी ने बोला भाई इनका काम अभी करो, तुरंत, देर नहीं होनी चाहिए और जो है पानी सारा निकलना चाहिए। और जी फिर गुरु जी ने सारा सामान भिजवा दिया दूसरी दिन हर जगह। फिर दूसरा गांव, फिर तीसरा गांव, चौथा गांव पर आज कम से भी कम नहीं तो 400 गांव हो गए हैं। लोगों की मदद कर रखी है। यहाँ पे लिस्ट देखी है हमने, 300 गाँव से ज़्यादा लोगों को मतलब इतना 500 रुपये का मामला हो गया। ये ऐसा है जी, ये कोई आम साधारण आदमी तो है नहीं, और ना सरकार, ये तो भगवान है। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, ये भगवान की दया हो रही है। लोग भैया चरणों में, भगवान के चरणों में प्रार्थना लगाई तो भगवान ने इन पर दया करी और दया ऐसी कर दी कि सबके लिए भाई किसी भी गांव में पानी नहीं भरना चाहिए और सबकी फसल उगनी चाहिए। अब जो खत्म होगी सो होगी, आगे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए किसान का। और जितना भी सामान चाहिए, मोटर, पाइप और भी कुछ, सारा पानी निकालो और दूसरी फसल होनी चाहिए। और अगर जो फसल नहीं हुई ना तो दोषी आप गाँव वालों को बोल दिया था, बोल दिया। यहाँ पे जो माता बहनें भी आई हुई है, भगत भी है, बच्चे भी आए हुए हैं। किसी तरह की कोई ऐसा अफरा तफरी का माहौल नहीं है कि ऐसे किसी तरह का कोई नशा बच्चा नहीं करते। ऐसा है जी कि जगत गुरु चतुर्दशी संत जो भगवान है गुरु जी महाराज, उनके शिष्य कम है, उनके शिष्य कम है। गाँव के लोग बहुत ज़्यादा, बहुत उमंग उत्साह है, एक खुशी की लहर दौड़ रही है कि जिस भगवान ने सबकी मदद करी। जो लोग खिलाफ थे कभी भगवान के, सतगुरु रामपाल जी भगवान के खिलाफ थे, उन लोगों को जो है ना भगवान ने आज भी गले से लगा लिया और उनकी मदद करी है, तो सब बहुत खुश हैं। ये तो वही कबीर साहब वाला की एक कहावत हो गई कि जो तो को काटा हुए ताको तो फूल। हाँ जी, कोई फूल को फूल है बाको है। हाँ जी बिल्कुल। तो ये मतलब संतों ने ऐसी वाणी को सिद्ध कर दिया। ये संत वचन है, संत वचन कभी पलटते नहीं है, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। तो ये जिन लोगों ने विरोध किया, आज वही लोग आज अधिकार हो रही है। चारों तरफ हम देख रहे हैं जितने गाँव के लोग आ रहे हैं, तो यहाँ भी 40 से ज़्यादा पंचायतों का जो है ये सम्मान है। हाँ जी, ऐसा है कि यहाँ जो है ना भगत लोग अपने आप से नहीं आए, ना भक्तों ने कराया ये प्रोग्राम। ये तो गांव के लोगों ने खुश होकर, गुरु जी के काम से खुश होकर, भगवान के काम से खुश होकर, जब ये काम ये जो है उत्साह में सब खुश है बिल्कुल बहुत ज़्यादा। तब इन्होंने जो है ये गुरु जी का जो है ना मान सम्मान करने का जो है ना ये यहाँ पंचायत बुलाई है। 40 गांव है या 44 गांव है जितने भी है, और ये तो बड़ी अच्छी बात है। संत है, संत हर जगह थोड़ी होते हैं। परमात्मा की वाणी है कि धन जननी धन भूमि धन और धन नगरी धन देश, धन नगरी धन कुल धन, जहाँ साधु प्रवेश। वो जननी धन्य है जिसके ऐसे संत पैदा होते हैं, वो नगरी धन्य है जहाँ ये संत पैदा होते हैं। ऐसे सतगुरु रामपाल जी महाराज, रामपाल जी महाराज का ज्ञान हम देख रहे हैं कि सारे लोग इतने ज्ञानी हैं, यहाँ छोटे से छोटे, बड़े से बड़े किसी ना सुनते, वही बढ़िया बढ़िया मतलब ज्ञान देने लग जाते हैं।
प्रचार होगा, मैं एक चीज मानता हूँ कि जितना लोग ज़्यादा फैलेंगे उतने ज़्यादा लोगों के अंदर सभ्यता आएगी, पूरा का पूरा देश सुधर जाएगा। ऐसा तो सारा नशा पत्ता खत्म कर देंगे। तो जिन लोगों का काम बिगाड़ने का था उनका तो फिर हो गया ना। पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी भगवान ने अपनी पुस्तक में भी लिख रखा है, कई पुस्तकें, ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता ज्ञान, और जी अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान। ये जितनी भी पुस्तकें गुरु जी ने लिखी हैं उनमें सब में लिख रखा है कि ऐसा टाइम आएगा कि सब एक हो जाएंगे, सब भगत बन जाएंगे, कोई राक्षसी वृत्ति का आदमी कोई नहीं रहेगा। मैंने बोर्ड देखा था, हरियाणा में तो कोई रहेगा नहीं, सब भगत बनेगा। मैंने बोर्ड देखा था, उसमें लिख रहा है सतयुग की शुरुआत। लगाना शुरुआत हो चुकी है। आज इस सतयुग की शुरुआत हो चुकी है, अब सतयुग चलना शुरू हो गया। आप ये देख लो, क्योंकि सतयुग उसको कहते हैं जिसमें कोई दुख ना हो, कोई आदमी परेशान ना हो, किसी को किसी चीज़ का अभाव ना हो। इसलिए परमात्मा ने अपनी एक अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है। और अन्नपूर्णा मुहिम का मतलब ये होता है कि देश में, दुनिया में, गांव में कहीं कोई आदमी भूखा नहीं रहना चाहिए। चाहे वो निर्बल है, दुर्बल है, चाहे पैसा कोई, मतलब खाने पीने की किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अन्न सबको मिलना चाहिए, ठीक है, और घर सबका होना चाहिए। इसलिए परमात्मा जो कमाने में ऐसा वो है ना, ऐसा है बेचारे, उनके लिए रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। और मैंने देखा है कई बार वीडियो में बहुत सारे लोगों को घर बने हुए हैं, जो हजारों घर बना चुके हैं अभी तक, और कई लोगों की मदद करी है। जैसे जो परिवार दुखी है उन लोगों की भी मदद कर रहे हैं, तो वीडियो में चलती रहती है, वो आती रहती है। ये तो जी जगत गुरु का तो बहुत अच्छा काम शुरू कराया है। आज ये तो आ गया, ये तो सतयुग आ गया, अब सतयुग ही है ये। अब हम सब एक भाई जैसे हैं, सब देखो यहाँ ये गांव के लोग सब भाई बीड़ी पीते, हुक्का पीते, पता नहीं कैसे नशा करते थे पहले, लेकिन आज एक भी नहीं पिएगा। ये परमात्मा की दया है, इन लोगों पे दया हो रही, मालिक दया कर रहे हैं सब पे, ठीक है। और रही बात फिर उसकी दूसरे संतों की, एक भी नहीं आया है आज तक। 3-4 महीने से चल रहा है ये परमात्मा गुरु जी की, और बाढ़ में जो है ना 2 महीने हो गए, बाढ़ को भी चलता है, एक भी संत कोई नहीं आया। क्यों? वे तो भूखे हैं धन के, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना, और जो धन का भूखा है वो साधु को ना। तो ये तो परमपिता परमात्मा, इनके सब बच्चे, पूरा संसार इनका है। जितने कथावाचक है और ये बड़े बड़े जो संत बने हुए हैं प्रणाम में, वो तो सारे जो मतलब कथा करने के भी पैसे लेते हैं, चंदा भी लेते हैं, सारा कुछ लेते हैं। और संत रामपाल जी महाराज कहीं हमने पर्ची नहीं कटती देखी, तो कहाँ से आ रहे हैं योगदान? ये भगवान है, भगवान है, ये भगवान के पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती, समझे जी। भगवान जो चाहे कर दे, सतगुरु हैं ये, सतगुरु जो चाहे सो कर दे, इनके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। अब कोई कैसे हिसाब लगाया जाओ भाई पैसा कहाँ से आ रहा है, ये पैसा आ रहा, भगवान है, भगवान तो जितना मर्जी पैसा देते, पूरे संसार ने चलाएगा भगवान। भगवान की ये वाणी है कि पूरा संसार में सत्य चलाएगा। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी भगवान चलाएगा पूरे संसार में। सरकार करेंगी, सरकार तो बस बैठे रहो एक जगह, और सरकार ने कुछ नहीं करना जी, सरकार का ये काम है। मैंने सुना भक्तों बहुत सारे जो गांव के लोग थे वो सरपंच वगैरह गए थे, वो मेरे गांव में जाके हम सरकारों के पास गए तो उनकी मदद करने को तैयार हुआ। क्या हमने पूछा कई लोगों ने, भाई वो तो खेत में बढ़ के फोटो खिंचो चले जा, लोग जी ठीक है आपका काम हो जाए, करना कुछ नहीं, मैंने कह के चले जाए, ठीक है जी आपका काम हो जाए। और रही संतों की बात, संत ऐसे झूठे, सारे झूठे लोग भी लालची हो रहे हैं। क्यों? एक भी ना आया। और देख अब क्रिकेट खेलने लग रहे हैं, क्रिकेट खेल के फिर लूट लेंगे जनता ने, कह रहा है क्रिकेट खेल के फिर हम दान करेंगे, किसान भाइयों के लिए दान करेंगे कि भाई इनको नुकसान हुआ है तो कुछ इनको राहत मिलेगी। अरे तू क्या दान करेगा? तू क्रिकेट जुआ खेल के दान करेगा? अभी दान कर अपना है तेरे पास कुछ भी, कोई 50 लाख ले हुए एक कथा में, कोई 20 लाख, कोई 30 लाख कितने ले है, और अपने घर में भर ले। और अब ये ढोंग रचा लिया उसका कथा का, उसका क्रिकेट का, इसने खेल के लोगों लूट के फिर जेब में धर लेंगे पैसे।
है जी। और ये जो है ना, ये धीरेन्द्र शास्त्री जो पर्ची वर्ची बनावे सभी लोगों की, जो जादू टोना जो दिखावे है, इसने तो इंडिया टीवी में सबके सामने, जनता के सामने हनुमान जी ने पूछा है, बालाजी बोले इसके, बालाजी ने गोद में ले रहा था, उन्होंने बोला कि जी मैं बालाजी, हम बालाजी की कसम खाते हैं, हम बालाजी की कसम खाते हैं कि कोई संसार में या इस देश में कोई अन्नपूर्णा मुहिम चला देना, हम उस संत को सारा पैसा अपना दे दें, कथा का सारा एक भी नहीं रखेंगे अपने पास। और आज तक देखने भी ना आया, किसी भी गांव में आया हो या शहर में कहीं तो ना गया, सारे झूठे लालची हैं बिल्कुल। इसका मतलब ये है इन संतों को तो ये संत रामपाल जी महाराज छुपा देंगे कहीं ना कहीं ले जाके, ये भाग जाएंगे अपना छुपा के नहीं, ये भाग जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे जैसे एक बार कोई हमारे हरियाणा के भाई कहते थे पहले कि भाई रामपाल का प्रसाद मत खाइयो, भैंस ने खा लिया था, भैंस भाज गई थी, वहाँ जाके बढ़ गई आश्रम में, अरे भैंस ने खा लिया लेकिन ये कहाँ बढ़ गए इनको ही प्रसाद खवा दिया गए, बहुत सारे कहाँ बढ़ गए, बहुत लोगों ने प्रसाद खा लिया। अब ये सारे के सारे इसका मतलब भैंसों को भी अपने आगे हाथ में नहीं आएगा। देखो हम तो इसी बात है ना, भैंस अच्छी थी, वो जाकर आश्रम में पहुंच के प्रसाद खाते हैं, पर ये चलो भगवान ने दया कर दिया, ये भी प्रसाद खाएंगे। भैंस भी नहीं मिली, बताइए कि भैंस को भी ढूंढ रहे लोग, ना वो भैंस मिली, ना वो भैंस मिली, और ना देश में जितने मीडिया वाले वे मीडिया वाले ना मिले, और ना ये जो नकली संत डोले हैं ना गुरु नकली, ना नकली मिला एक भी, कोई आवे ही ना यहाँ। सारे बात हाँ जी, बस भगत भी बुला रहे, जगत भी बुला रहे, कोई आवे ही ना। ठीक है जी। सत साहेब जी।